प्रसन्नतां यान गताभिषेकतः तथा न मम्लौ वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। भगवान राम आज कहा जाता है, आदेश मिलता है पिताश्री का कि तुम्हारा कल राज्याभिषेक होगा। अब मैं रिटायर होना चाहता हूं। क्यों रिटायर होना चाहते हैं दशरथ? उन्होंने शीशे में देखा कि उनकी दाढ़ी में एक सफेद बाल आ गया है। एकदम जग गए। आप देखो कितना बुद्धिमान राजा है, कितना स्पिरिचुअली एडवांस्ड राजा है। एक सफेद बाल देखा उन्होंने कि नहीं, अब मेरा पूरी तरह सब कुछ छोड़कर भगवान में लगने का समय आ गया है। अब ये पहला मेरे को इशारा दे दिया गया है। कौशल्या से बोलते हैं, राम को बुलाते हैं, अपने गुरु वशिष्ठ से बात करते हैं, तय हो जाता है दिन की अब राम का राज्याभिषेक होगा। राम हाथ जोड़ते हैं, जैसी आपकी आज्ञा। आपकी अनुकंपा से अब अयोध्या के सब जनों की सेवा का मौका मिलेगा। कितने सौभाग्य की बात है। पर कोई बहुत एक्साइटेड नहीं है। आप फर्क देखो, राजा कल बनने वाले हैं और मन पीसफुल कंप्लीटनेस, शांत पूर्णता में, काम अवेयरनेस में स्थित। फिर वो कैकेयी वाला प्रकरण होता है। दशरथ को कैकेयी बोलती है कि भाई भरत राजा बनेंगे, राम नहीं बनेंगे। और ये सतयुग की बात हो रही है, जहां कहते हैं कि भाई सब कुछ अच्छा अच्छा ही था। ये सारी ना कहानियां मात्र हैं कि वहां सतयुग में अच्छा ही अच्छा था, कलयुग में खराब ही खराब है। अपने को हम एक संतुष्टि सी देना चाहते हैं कि भाई काल ही ऐसा है। यहां काल का कोई लेना देना नहीं है। तीन गुण तब भी थे, तीन गुण अब भी हैं, तीन गुण तब आगे भी रहेंगे। जेलसी तब भी थी, क्रोध तब भी था, लोभ तब भी था। कैकेयी के मन में क्या आया है? मोह, मेरा पुत्र। और राम जी कैकेयी को अपनी मां समान मानते हैं। कैकेयी भी उनसे बहुत दुलार करती थी इससे पहले, पर बीच में मंथरा आ जाती है, दिमाग खराब करती है। राजा को बोलती है कि भरत राजा बनेंगे, राम को 14 बरस का वनवास दिया जाए। दशरथ हतप्रभ से, उनको समझ ही नहीं आ रहा, जमीन पे गिर जाते हैं। मां उससे कैकेयी से हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं, तू भरत को राजा बना दे, कोई बात नहीं, पर राम को तो कम से कम मेरे से दूर मत भेज। और कैकेयी के दिमाग में ये बात समझ ही नहीं आ रही है कि इसके क्या परिणाम होने हैं। तो राम जी के पास मंत्री आते हैं, बोलते हैं कि पिताजी ने बुलाया है। अब
पिताजी को तो होश ही नहीं है, इतने अधिक दुख में वो जमीन पर पड़े हैं। राम 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 बोल रहे। आप सोचो कि आपको जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे प्रिय है उसे आपसे दूर करा जा रहा है बलात्, बिना बात पे। ले ले भाई राज्य, भारत को दे दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर राम को दूर मत कर। वो मान नहीं रही। राम आते हैं, कक्ष में आते हैं, पिताश्री की वो हालत देखते हैं तो कैकेयी से पूछते हैं क्या हुआ। दशरथ जी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, वो चुप हैं, बस राम राम राम। कैकेयी पूरी बात बताती है कि इन्होंने मेरे को उस किसी युद्ध में ये वचन दिया था, मेरी ये बातें मानेंगे, 3 बातें मानेंगे, तो मैंने ये मांग लिया है इनसे। अब राम जी का चेहरा जैसे सौम्य पहले था वैसे ही ये बात सुनने के बाद भी है। शांतपूर्ण था, शुद्ध दृष्टि, जीवन मुक्ति, अकारण करुणा, सबके प्रति करुणा का भाव, सबके प्रति दया का, प्रेम का भाव, माता पिता के प्रति, कैकेयी के प्रति उनके मन में जरा भी क्षोभ नहीं आ रहा है, जरा भी दुख नहीं है। दशरथ ने कोई आदेश नहीं दिया पर इशारा समझ गए। अब यहां देखो, कोई दूसरा होता तो वहां वो तौलने की कोशिश करता, क्या यहां पर ठीक है क्या गलत है, मैं तो राजा बनने वाला हूं और कहां मेरे को वनवास दे दिया गया है और मेरे से अच्छा राजा कौन हो सकता है। 50 तरह के तर्क उसके मन में आते। राम जी कोई तर्क नहीं, पिताजी की आज्ञा, और हर विधान हितकर होता है, इसमें दृढ़ विश्वास। अभी ये बात ही नहीं करते कि वो भगवान है, अभी उसको छोड़ दो कि वो खुद प्रभु हैं, वो अवतार हैं। अभी केवल उनकी मन स्थिति के ऊपर हम मनन कर रहे हैं कि राज्याभिषेक तो मन शांत, कोई एक्साइटमेंट नहीं। वनवास, मन वैसे का वैसे ही रहा, जो उनकी स्माइल है ना, मुखाम्बुज श्री, जो उनके चेहरे की श्री है, तेज है, स्माइल है, जो आंखों में एक प्रेम भरा हुआ है, सबके प्रति करुणा भरी हुई है, वो जरा भी मलिन नहीं होती। अथा न ममलौ वनवास दुखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। वो जो उनकी मुखाम्बुज श्री है वो हमारा मंगल करे, हमको आशीर्वाद दे, हम पर कृपा करें कि हम भी इसी तरह सदा सर्वत्र सर्वदा सौम्य रहें, शांत रहें, सबके प्रति करुणा का भाव, प्रेम का भाव रखें, सबका आदर करें। किसी के लिए भी ये घटना जीवन की सबसे बुरी घटना हो सकती है। आप अगर एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, ज्योतिषियों के पास, तो आपको बता देते हैं कि ये बुरा होने वाला है तुम्हारे जीवन में, ये अच्छा होने वाला है।
एस्ट्रोलॉजी क्या देखती है? वो आपका प्रारब्ध देखती है कि घटना सांसारिक दृष्टि से ये अच्छी है, ये बुरी है। पर राम जी का दृष्टिकोण सांसारिक है ही नहीं। राज्य मिला, राज्य छुटा, ये दोनों बातें उनके लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की बातें हैं, साधना की बातें हैं। राज्य मिला, सेवा का मौका। राज्य छुटा, वन में जाना है, तो कहते हैं कि आपने तो मुझ पर उपकार कर दिया, अब मैं कितने संतों से मिलूंगा, मुझे तो आपने इतने बड़े वन का राज्य दे दिया। अगस्त्य मुनि हैं, भरद्वाज मुनि हैं, कितने और संत हैं, कितने भक्त हैं, कितने मित्र हैं, निषाद राज हैं, वैसे मेरे को मौका ही ना मिलता। वो हर चीज में पॉजिटिविटी रखते हैं, हर घटना में वो पॉजिटिव ही देखते हैं, भला ही देखते हैं। जो बाकियों के लिए विपदा है, उनके लिए वो विपदा नहीं है, एक घटना है। नहीं तो हम आप जैसा कोई होता तो मन में 50 तरह के विचार आते। अब साथ में क्या क्या लेके जाना है, जंगल में तो कांटे भी होंगे, सोएंगे कहाँ, खाएंगे क्या, कहाँ रहेंगे। अब बहुत मुश्किल होने वाली है, कितने आराम की जिंदगी चल रही थी, ये क्या भगवान का विधान है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। 50 तरह के चीजें मन में उठती और मन ओवर थिंकिंग में चला जाता, स्ट्रेसफुल हो जाता। राम जी क्या है? शुद्धानंद अभी यहीं, सर्वदा। सर्वदा, हर क्षण में शुद्धानंद, शुद्ध प्रेम, अकारण शांति, शांत पूर्णता। जीवन की हर घटना, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है प्रैक्टिस करने का। और राम जी से बड़ा और कौन टीचर है, और कौन गुरु है। दो बातें लेता हूं। आपने कहा कि आज का दिन तो मेरा बड़ा ही खराब गया। क्या मतलब है इस बात का? मन में सोचो कि राम जी मेरी जगह होते तो वो क्या करते, क्या सोचते। वही घटना उनके साथ घटी होती जिसको मैं बुरा मान रही, वही आपदा, वही मुश्किल, कोई बात नहीं समझ रहा आपकी, या मिसअंडरस्टैंड ही कर रहा है, या ब्लेम ही कर रहा है, या छोड़ के चला गया आपको, या अपने प्रॉमिस पूरे नहीं कर रहा है, या चीट कर रहा है, कोई धोखा दे रहा है। राम जी के सामने ये हो गया तो उनकी स्माइल क्या कम होगी? कोई इच्छा पूरी नहीं हुई आपकी, राम जी की भी। मान लो कुछ ऐसा हो जाता है कि कल राजा बनना है, आज बता दिया जाता है कि राजा नहीं बनोगे, तुम वनवास जाओगे। तुम्हारे जीवन में क्या घटना घटी है इसके मुकाबले में देखो जरा। 14 बरस का वनवास। अभी इस क्षण तक तो उनको मालूम नहीं था कि सीता भी जिद करेंगी और
लक्ष्मण भी जिद करेंगे और वो भी साथ में चलेंगे। इस क्षण तक तो वो अकेले ही जाने की बात थी उनके मन में। ये माँ ने कहा है, पिताजी ने कहा है, जाना है। और हम क्या करते हैं, छोटी छोटी बातें, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, बॉस मेरी बात नहीं समझ रहा है, मेरे जो जूनियर्स हैं अपना काम ठीक ठीक नहीं कर रहे हैं, ये नुकसान हो गया, वो फायदा नहीं हुआ। और इन छोटी छोटी बातों में मन को कितना हम मलिन कर लेते हैं। फिर कहते हैं हो दिन तो बड़ा खराब किया, मेरे को तो अब कुछ सूझ ही नहीं रहा, मैं क्या करूं। क्या हो गया? एक छोटी सी घटना थी, किसी ने आपकी बात नहीं समझी, कोई बात नहीं। किसी ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, कौन सा तूफान मच गया। शुद्ध दृष्टि, काम अवेयरनेस। कैसे आएगी काम अवेयरनेस? कि जो हो रहा है वो ही हितकर है, मैं समझ नहीं पा रही हूं। जो हुआ था बहुत हितकर था, हाँ मैं उस समय समझ नहीं पाई। हर परिस्थिति से हम अपने लेसन्स ले सकते हैं, अगर लेना चाहें तो। नहीं तो सुखी दुखी होते रहेंगे, मर जाएंगे ऐसे। दोबारा से वो ही घटना जिसके कारण तुम कह रही हो कि दिन बड़ा खराब निकला, उसमें अपने आप को राम जी की मनस्थिति में लाकर दोबारा से इमेजिन कर। वही सब कुछ घट रहा है और तुम राम जी की तरह, स्माइल ही नहीं जा रही तुम्हारे मुंह से। तुमको मैंने कहा था, तुम अभी हो इस सेशन में, मैंने देख लिया है कि तुम्हारी स्माइल इन्फेक्शियस है, उसको बना के रखना है बेटा। छोटी छोटी चीजों में मन को दुखी सुखी नहीं होने देना। इस शांति को, इस सौम्यता को, इस स्माइल को, इस प्रसन्नता को बरकरार रखना है। ये कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे कि तुम्हारा बॉस तुम्हारी बात सुन गया या बॉयफ्रेंड तुमको छोड़ के नहीं गया या चला गया। जो घटना है उसमें लेसन्स लो, उसके ऊपर विचार करो और लेसन्स लो। दूसरा, आपने कहा कि मेरी सिस्टर को तो बहुत ही ट्रॉमा हुआ है। किस बात का ट्रॉमा हुआ है? ब्रदर इन लॉ को, सिस्टर को किस बात का ट्रॉमा? कि बेटे की शादी नहीं हो रही है। जहां बात चलती है वहां पर कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, टूट जाती है। 4-5 बार हो गया है। और दूसरी सिस्टर है मेरी, उसके दोनों बच्चे मां बाप की मर्जी के बिना शादी कर चुके हैं, बिना पूछे, बिना मां बाप को बुलाए। तो बहुत ट्रॉमा है। अरे तुम्हारा खर्चा बच गया। स्पेस तो सबको, और कांटे पे कांटा। जो हुआ वही होना चाहिए था। ट्रॉमा तो तब लग रहा है ना कि ये नहीं होना चाहिए था। ये नहीं होना चाहिए। बच्चों को माँ बाप की सब बातें माननी चाहिए। ड्रीम और रियलिटी, तुमने इंक्वायरी सीखी और अपनी जो नोटबुक थी, असाइनमेंट बुक थी, उसको बंद करके ड्रॉर में डाल दिया। इसलिए आए थे तुम। ड्रीम और रियलिटी, अपने बच्चों की बात छोड़ो,
इस विचार के ऊपर मनन करो, इस कंडीशनिंग के ऊपर सोचो कि बच्चों को पेरेंट्स की मर्जी से शादी करनी चाहिए। इज इट रियलिटी? नहीं, रियलिटी नहीं है। कैसे पता ये रियलिटी नहीं है? तुम्हारे दोनों बेटों ने अपनी मर्जी से शादी कर ली है। अरे उसको अपने से बड़ी लड़की तो नहीं लानी चाहिए थी ना, वो तो उससे 3 साल बड़ी है। ओके, शादी जब होती है तो लड़की को छोटा होना चाहिए लड़के से, उम्र में, ड्रीम और रियलिटी। रियलिटी नहीं है। कैसे पता रियलिटी नहीं है? आपके बेटे की जो वाइफ है उससे बड़ी है। तो जिसका इस मतलब क्या हुआ कि दोनों बातें, कि बच्चे पेरेंट्स की बात सुने, और दूसरी बात की वाइफ छोटी होनी चाहिए, दोनों सपने हैं। इन सपनों को पकड़ के रखे हुए हो तो क्या लग रहा है? ट्रॉमेटिक, बेहद दुख कि जिंदगी में कुछ रहा ही नहीं। अगर इस बात को छोड़ दो कि बच्चों को सुनना चाहिए, भाई सुने तो ठीक, नहीं सुने तो उनकी लाइफ है। लड़की को लड़के से छोटा होना चाहिए, हो तो ठीक, नहीं हो तो कोई बात नहीं, वो भी ठीक, वो और ठीक, शायद ज्यादा समझदार आ गई होगी, क्या मालूम। दोनों सपने छोड़ो तो कैसा लगेगा? क्या है ट्रॉमा आपका? ट्रॉमा उस घटना के कारण नहीं हो रहा था, ट्रॉमा आपको अपनी जिद के कारण हो रहा था। अपनी जो प्रोग्रामिंग है ना, जो आपको सोसाइटी ने दी है कि यही ठीक है और यही गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए बिल्कुल, उस सॉफ्टवेयर को निकाल के कूड़े के डब्बे में डाल दो आज ही। दोबारा से विचार करो, यही परिस्थिति राम जी के साथ होती तो वो क्या करते? राम जी क्या करते? मान लो लव कुश ने उनके साथ रहने लग गए हैं, सीता जी भी साथ रहती हैं, और लव कुश कहते हैं कि भाई मैं तो दोनों अपनी मर्जी से शादी करूंगा। ये माँ सीता और राम जी, ये तो बहुत ही पुराने विचारों के हो गए हैं। अब नई जनरेशन है हम, जनरेशन गैप हो गया है, ये लोग हमारी बात नहीं सुनते हैं। आज की जो जो नेटफ्लिक्स की एज है उसमें ये राम जी सीता जी को क्या समझ है? ओके, वो कर लेते हैं वही बात। और राम जी को पता चलता है कि लव कुश ने शादी कर ली है और कुश की वाइफ उससे बड़ी है। राम जी क्या करेंगे? उनकी स्माइल ही खत्म नहीं होगी, वो तो सीता जी को छेड़ेंगे बल्कि। और बच्चों को फोन करेंगे, शाबाश, तूने मेरी सिरदर्दियां कम कर दी भाई। स्पेस देंगे, स्पेस देंगे। ट्रॉमा काहे का है? ये नहीं होना चाहिए, इसको ट्रॉमा कहते हैं। इस बात को छोड़ दो, जो हो रहा है वही होना चाहिए था, ट्रॉमा गायब हो गया। जो भी अपनी कंडीशनिंग्स आपको अप्लाई करनी है, खुद पे करनी है। राम जी एक ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसे ऐसा चरित्र है उनका, हर परिस्थिति में आप उनकी मनस्थिति अपने पे ले आओ कि वो क्या करते, राम जी क्या करते, तुम्हारी मुश्किलें यूं हल हो जाएंगी। और आज जो हुआ है ना, राम जी का मंदिर, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा, इसी दिन संकल्प ले लो, राम जी क्या करते, उनकी कृपा से जो
उनकी मनस्थिति है उसका एक अंश हम में आ जाए। सबके प्रति उदारता, उनके संबंध देखो कैसे हैं। मां पिता हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। और ये वो राम है जिनके समान कोई शस्त्रधारी पैदा नहीं हुआ, जिनके समान कोई वीर है नहीं, पर उनमें लेश मात्र भी अहंकार नहीं है किसी बात का। लेश मात्र। कई कह देती हैं जो वनवास जाओ, वो प्रणाम करते हैं, ठीक मां, बिल्कुल ऐसा ही होगा। जो तुमने कह दिया वो आदेश है, सिर आंखों पर। भारत, भारत का नाम सुनते ही उनकी आंखें सजल हो जाती हैं। मेरा भारत, मेरा भारत। लक्ष्मण जी कुछ गुस्से में कुछ कहते हैं भरत के लिए, वो ऐसा है, चतुरंगी सेना लेके आ रहा है और मैं ये कर दूंगा। शांत शांत, मेरा भरत ऐसा सोच भी नहीं सकता। भरत पहुंचते हैं और वो उनके चरणों में ऐसे गिरते हैं जैसे एक लाठी गिरती है। पैरों में उनके चलने की ताकत नहीं है। मेरा भाई चला गया, मेरे से दूर हो गया। भैया मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। उसको उठाते हैं, गले से लगाते हैं कि यार मैं कब कह रहा हूं तूने कुछ किया है, मेरे गले लग जा। वापस ले जाने की चेष्टा करता है, हाथ जोड़ देते हैं कि पिताजी की प्रतिज्ञा है, वचन दे दिया है, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन दे दिया है, अब वो तो झुठला नहीं सकता। फिर लास्ट में कॉम्प्रोमाइज होता है कि तू मेरी खड़ाऊ ले जा भाई। भरत सिर पर खड़ाऊ लेके जाते हैं। और जिस तरह का जीवन वनवास में राम जी बिता रहे हैं, भरत जी भी वही जीवन बिताते हैं, सिंहासन पर खड़ाऊ रखकर सेवक की भांति। मित्र, निषाद राज, कहां राम जी का जो स्टेचर देखो ना, जो आजकल बकवास की बातें होती हैं, प्रोटोकॉल्स, स्टेचर देखो अगर देखा जाए राम जी का और निषाद राज का। राम जी वो स्टेचर, प्रोटोकॉल, बकवास की बातें हैं। मेरा भाई, मेरा मित्र। और दोनों गले लग के रो रहे हैं। वो कहता है मेरा राज्य ले लो, सब कुछ ले लो। ये हाथ जोड़ते हैं, नहीं 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 मेरे मित्र, नहीं। सेवक हनुमान जी, सारी वानर सेना, सुग्रीव, भरत भाई कपि से उऋण हम नाही, भरत जी को बोलते हैं कि हनुमान जी से हम उऋण हो ही नहीं सकते। उनको गले लगाते हैं। पत्नी का वियोग, रावण सीता जी का हरण करता है और ये बौरा से गए हैं। ये क्या हो गया, ए सीते, हा सीते कहाँ है, हा सीते, पेड़ों से बातें कर रहे हैं।
लोग बातें बहुत करते हैं, वो क्रिटिसाइज करेंगे। उन्होंने उनको भेज दिया वाल्मीकि के आश्रम में, वो वहां उस समय लव कुश उनके गर्भ में थे, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये वो। उनका प्रेम देखा है आपने सीता जी के लिए? कुछ भी करने को तैयार हैं। उनके अश्रु नहीं रुक रहे हैं। और जहां तक इस बात को भी ले लें कि सीता जी को भेज दिया गया किसी धोबी के, कोई कमेंट आया और राम जी उस बात को मान गए, मैं इसे रामायण का हिस्सा मानता ही नहीं। राम जी ये कर ही नहीं सकते, फुल स्टॉप। ये बाद में लिखी गई बातें हैं। आप पूरे कैरेक्टर को देखो, आपको लगता है कि राम जी ये कर सकते हैं एक किसी गधे के कहने के ऊपर? यहां पर जिसने भी ये बाद की रामायण लिखी है, वहां वो गलती कर गया है। ये हो ही नहीं सकता। इस मामले में अगर व्यास जी ने जो चरित्र लिखे हैं, शुरू से आखिर तक गलती नहीं हो रही है। जो कर्ण का चरित्र है, शुरू से आखिर तक, दुर्योधन शुरू से आखिर तक, अर्जुन शुरू से आखिर तक, युधिष्ठिर शुरू से आखिर तक, द्रौपदी, भीम, श्री कृष्ण, भीष्म पितामह, विदुर, विदुर पत्नी, कुंती, व्यासदेव को साइकोलॉजी समझ आती है। ये जो बाद का हिस्सा रामायण का हुआ, जहां जिसने भी लिखा, मेरे को लगता है कहीं कमी है समझ में। मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, राम जी ये कर ही नहीं सकते, बस। तो आज का टेक अवे क्या है? कोई भी परिस्थिति हो, वहां पर विचार करें राम जी क्या करते, यूं हल निकल जाएगा। कोई भी मुश्किल मुश्किल नहीं रहेगी, सब ऐसे ढह जाएंगी जैसे कहते हैं ना, हाउस ऑफ कार्ड्स। फूक मारा और ढह गया। कोई मुश्किल, गांधी जी ने कहा ना कि मेरी जिंदगी में बड़ी से बड़ी मुश्किलें आई, मेरे पास एक रास्ता था, मैं गीता जी के पास जाता था, कोई भी पन्ना खोल लेता था, हल मिल जाता। उसी तरह राम जी के पास जा सकते हो। राम जी क्या करते, राम जी क्या करते, यूं हल मिल जाए। नान्या स्पृहा रघुपते हृदयेस्म दीये, सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में, कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। हे प्रभु राम, आप मेरी अंतरात्मा में बैठे हुए हैं, और आपसे ज्यादा ये कौन जानता है कि मेरे मन में और कोई स्पृहा, इच्छा, आशा नहीं है। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में, मैं आप पर पूरी तरह निर्भर हूं, मुझे अनन्य भक्ति दो। कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च, मेरे मन से काम,
क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मात्सर्य, शोक, भय, घृणा, ये सारे रिपु निकाल दो। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ब्लेस यू ऑल। आपकी, हम सबकी अनन्य भक्ति हो और मन बिल्कुल पवित्र हो, शांत हो, करुणा और आनंद से परिपूर्ण हो। थैंक यू।